राज्यपाल रामनरेश यादव ने 6वें शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर लगाया गया झंडा। और नगर प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर की अध्यक्षता में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई संपन्न। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। राज्यपाल रामनरेश यादव ने कहा है कि शिक्षक अपने अपने क्षेत्र त्याग कर निष्ठा, ईमानदारी और समर्पित भावना के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उत्कृष्टता प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्र छात्राओं का चरित्र निर्माण कर उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का मार्ग दिखाएं, तभी भारत अपना विश्व गुरु का स्थान फिर से प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल रामनरेश यादव ने ये बात IEES शिक्षा समूह द्वारा आयोजित 6वें शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में कही। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सेवानिवृत्त कर्नल VK नायडू ने ध्वज लगाया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस शहीद सैनिकों की शहादत, युद्ध के दौरान अपंग हुए सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के देश के प्रति गौरवपूर्ण कार्यों की स्मृति में बनवाया जाता है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण संचालनालय के कर्नल SR पिल्ले, कर्नल D गोयल, संजय नायडू उपस्थित थे। मध्यप्रदेश में अब नगरीय क्षेत्रों में हैंडपंपों के सुधार का काम भी समय सीमा में पूरा करने की तैयारी शुरू की गई है। ऐसा पब्लिक सर्विस गारंटी कानून की परिधि में विस्तार के प्रयासों के कारण संभव होगा। इसके साथ ही गांव में पेयजल की गुणवत्ता परखने और दुकानों संस्थाओं के पंजीयन के कार्य भी निर्धारित समयावधि में होने लगेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी जनवरी महीने में फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे। नए वर्ष में नागरिकों को नई सेवाओं का लाभ मिलेगा। जन समस्या को सामान्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से समूचे प्रदेश में अवैध कॉलोनाइजर के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। शिवपुरी और खंडवा में PPP रोड पर प्रस्तावित पेयजल योजना महीने मार्च-अप्रैल 2013 तक पूरी हो जाएगी। ये जानकारी नगर प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर की अध्यक्षता में संपन्न विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी गई। बैठक में समिति अध्यक्ष विधायक माखनलाल राठौर, विश्वास सारंग, ब्रजमोहन धूत और प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, प्रमुख सचिव SPS परिहार, आयुक्त संजय शुक्ला उपस्थित थे। दुनिया के सबसे बड़े 5वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन के पहले दिन आज लाल परेड मैदान पर आरोग्य एक्सपो का भव्य शुभारंभ हुआ। इसमें भारत की प्रतिष्ठित आयुर्वेद औषधि निर्माता कंपनियों के साथ साथ भारत सरकार और मध्य प्रदेश के आयुष विभाग और संस्थाओं ने अपने स्टॉल और प्रदर्शनियां लगाई। एक्सपो का शुभारंभ आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी और भगवान गणेश की स्तुति और मध्य प्रदेश गान के साथ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में देश विदेश से पधारे डॉक्टर, वैद्य, विद्यार्थी, शोधार्थी, विशेषज्ञ, आयुर्वेद विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और आयुर्वेद प्रेमी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान भारती के संस्थापक अध्यक्ष KI वासु ने की। ये 5वां विश्व आयुर्वेद का सम्मेलन भोपाल में आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। लगभग 5-6 माह से इसकी तैयारी चल रही थी और मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन से लोगों में एक संदेश हो जाएगा कि आयुर्वेद भी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति अपने देश की, उससे भी हम गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। पूरे देश और विदेश से लगभग 40 देशों से विदेशों से डेलीगेट्स यहाँ आए हुए हैं और लगभग 4 से 5 हजार प्रतिभागीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। बहुत बड़ा आयोजन आयुर्वेद को लेकर है और मैं समझती हूँ कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं जो कहीं न कहीं हम विस्मृत करते जा रहे थे, उनको पुनर्जीवित करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। यहाँ पर आयुर्वेद की जानकारियाँ दी जाएंगी। आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी संगोष्ठियां होंगी। मैं आपके माध्यम से शहरवासियों से ये अपील करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित होकर बहुत बड़े आयोजन का लाभ उठाए। हमें अपनी परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित करना है, आयुर्वेद को पुनः लोकप्रिय करना है। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए EMSTV.in के साथ। नमस्कार।